जमाई बाबू संपूर्णा दीदी का हाथ क्यों मरोड़ रहे हैं? जब संपूर्णा दीदी को दर्द हो रहा है तो जमाई बाबू उनका हाथ क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? दीदी के हाथों से खून भी निकल रहा है। क्यों मारा होगा जमाई बाबू ने? जल्दी से संपूर्णा दीदी को पट्टी करनी होगी और मामी से शिकायत भी कि पास न आने दे जमाई बाबू को संपूर्णा दीदी के। जैसे तय किया था भौमिक बाबू, शराब के कारखाने के सारे कागजात तैयार हैं। मैंने साइन कर दिए, बस आप अपने साइन कर दीजिए तो दोस्ती की एक नई शुरुआत हो जाए। कोई ऐसी दवा दे दो दीदा जिससे आराम मिल जाए। क्या हुआ भौमिक बाबू, आप अब साइन करते हुए रुक क्यों गए? मुझे नहीं लगता ये करार मेरे कारोबार के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें आपका मुनाफा ज्यादा है, मुझसे कहीं ज्यादा। पर भौमिक बाबू, सारी शर्तें वैसी ही हैं जो पहले तय हुई थी, कुछ नहीं बदला। मेरी नजर से देखिए मिस्टर बिनोय रॉय चौधरी, सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा। तब अलग बात थी, अब अलग बात है। तब मुनाफा सिर्फ पैसों का नहीं था और अब नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं है। पर निराश ना हुई है बिनोय बाबू, पड़ोसी हैं, दोबारा मिलेंगे और क्या पता व्यापार भी हो जाए दोबारा। मामी, मामी, मैंने देखा। मामी, मैंने देखा। तुझे दिखाई देता है तो देख नहीं सकती कि मैं काम कर रही हूँ? जा यहाँ से। बहुत जरूरी बात है मामी। मुझे तेरी बड़बड़ नहीं सुननी है। तेरे पास तो काम है नहीं, मेरे पास काम है, मुझे करने दे। किससे बताऊं कि संपूर्णा दीदी के साथ क्या हुआ? मामा, मामा। मालूम है तुझे पसंद है, पर ये जमाई बाबू के लिए, तू उसके बाद खा लेना, ठीक है? अरे ये भुक्कर है, इसका मौन कभी नहीं भरेगा, पूरी हांडिया साफ कर देगी। तुम जाओ अंदर। अब किससे बताऊं? ना मामा सुन रहे ना मामी। माँ को बताती हूँ, माँ हर बात सुनती है। माँ, तेरी माँ पानी भरने गई है। माँ ने बताया था पर मैं भूल गई। क्या हुआ बोंदिता? कितनी परेशान हूँ मैं, पर यहाँ चिंता किसे है मेरी? कौन सुने मेरी बात? किसको बताऊँ कि मैं कितनी परेशान हूँ? भाग रही हूँ इधर से उधर, पाँव दुख रहे हैं, पर किसी के पास है मेरी बात सुनने का समय? हांडिया भर रसगुल्ले थे मेरे सामने, पर छुआ क्या मैंने? चाशनी तक नहीं लगाई मुंह से। सहेलियाँ बोली इमली तोड़ते हैं, कितना मन था मेरा, पर तोड़ी क्या मैंने? हालत देखो क्या हो गई है मेरी परेशानी से। 2 घुट पानी भी नहीं पिया है मैंने, पर किसी के पास समय है मेरी बात सुनने का? मेरा
मेरा तो जीवन ही खराब हो गया है। कोई मेरी बात सुनेगा? रोने से परेशानी दूर हो जाएगी। मुझे बताना चाहती हो अपनी परेशानी? मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। हाँ? और कर पाया तो मदद भी कर दूंगा। आप मदद करेंगे मेरी? हाँ, आप नहीं तो और कौन करेगा? आप जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। आपने कहा था माँ को लेने आओगे तो आ गए मेरे साथ। मेरे गुणगान बाद में गा लेना, अभी अपनी परेशानी कहोगी तो सही नहीं होगा। परेशान मैं हूँ, पर परेशानी में संपूर्णा दीदी है। संपूर्णा दीदी को किसने परेशान किया? जमाई बाबू। मैंने कब परेशान किया संपूर्णा को? आप अकेले हैं क्या जमाई बाबू? तो सौरभ? हाँ, वो वाले जमाई बाबू। मेरी संपूर्णा दीदी को जमाई बाबू से बचा लोगे ना पति बाबू? मेरी दीदी बहुत भोली है, पर जमाई बाबू एकदम दुष्ट हैं। उनको अच्छा पति नहीं मिला मेरी तरह। अब क्या होगा मेरी दीदी का दुर्गा माँ? पर किया क्या सौरभ ने? मारपीट की दीदी के साथ। हाथ मरोड़ा उन्होंने संपूर्णा दीदी का। ये कोई अच्छे पति के लक्षण है? गुस्सा तो आप भी करते हैं, पर हाथ उठाते हैं क्या? क्या कह रही हो? मैं नहीं मान सकता कि सौरभ ऐसा करेगा संपूर्णा के साथ। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? काली नहीं होती मेरी जीभ अगर मैं झूठ बोलती तो। मामा, मामी, माँ और मैं यही सोचते थे कि जमाई बाबू बहुत अच्छे हैं, पर हम सब गलत निकले। पत्नी को मारने वाला पति अच्छा हो सकता है क्या? अगर मेरी बात पर भरोसा ना हो तो चोट का निशान देख लेना, संपूर्णा दीदी के हाथ पर है। खून निकल आया था दीदी के हाथ से। पता है आपको, मामी ने भी हमेशा मुझे मारा है, पर संपूर्णा दीदी को कभी नहीं छुआ। पर जमाई बाबू ने क्यों चोट पहुंचाई दीदी को? बोलो ना पति बाबू। अच्छा तुम रोना बंद करो, मैं बात करता हूँ सौरभ से। पर उसने गलती की है तो दंड तो मिलेगा उसे, ठीक है? जमाई बाबू कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे ना दीदी को? कभी नहीं। ऐसा दंड दोगे ना? हाँ, अब तुम रोना बंद करो। विश्वास नहीं होता कि सौरभ अपनी पत्नी पे हाथ उठा सकता है, पर बौंदिता झूठ कहेगी क्या? बात तो करनी होगी सौरभ से, पर सबके बीच में करूं कैसे? हाथ पेट भरे नहीं, जी भरे तब रुके जमाई बाबू। आपकी रसोई जैसी बराबरी तो नहीं कर पाए, पर हमसे जो बन पड़ा हमने किया। बौंदिता, जमाई बाबू सूखा खाएंगे क्या? पानी डाल। सिर्फ जमाई बूजी खाओगे क्या? कब डांटोगे जमाई बाबू को? मेरी तरफ से भी मरोड़ना उनका काम। ऐ, सारी पानी उधर ही डाल देगी, इधर आ। पानी दे। सौरभ, संपूर्णा दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? अनिरुद्ध बाबू, भजन सुनने में और भोजन खाने में देर करना चाहिए कभी? पहले भोजन कर लीजिए। संपूर्णा, भात लेके आ। संपूर्णा, ये चोट कैसे लगी हाथ पे?
जो तुमने किया उसके बाद ये खाना तुम्हारे गले से नीचे उतरेगा सौरभ? ये खाना, ये प्यार, ये सम्मान, इसके लायक भी हो तुम? तुम इतने बेशर्म हो जाओगे सोचा न था कभी। अपना दोस्त कहते शर्म आ रही है मुझे। अपने पत्नी के रक्षक हो या भक्षक? जिस विश्वास से इन्होंने तुम्हें अपनी बेटी दी, उस विश्वास को तोड़ते शर्म नहीं आई तुम्हें? सच में अपना जमाई बनाकर इन्होंने गलती की तुम्हें। ये आप क्या कह रहे हो अनिरुद्ध बाबू? मैंने ऐसा क्या किया जो मैं इनके जमाई बनने लायक नहीं? बहुत बुरा किया है आपने संपूर्णा दीदी के साथ। मैंने? क्यों? डर लग रहा है ना जमाई बाबू? जैसे संपूर्णा दीदी को डर लग रहा था आपसे, तब आपने नहीं सुनी इनकी। अब हम सुनेंगे क्या आपकी? तैयार हो जाइए आप पति बाबू से दंड लेने के लिए। कैसा दंड? मैंने किया है संपूर्णा के साथ? कोई गलती बताए मेरी? हाँ अनिरुद्ध बाबू, उन्होंने कुछ नहीं किया। डरने की जरूरत नहीं है दीदी, मैं साथ हूँ अब आपके। सब बता दिया मैंने पति बाबू को। अब देखना अच्छे से दंड देंगे दुष्ट जमाई बाबू को। दुष्ट तो तू है। कोई बात करता है जमाई बाबू से ऐसे? गलती की हो तो 100 कौड़े मार लीजिए मुझे, पर भगवान के लिए ये तो बता दीजिए कि क्या गलती है मेरी। क्या जरूरत थी तुझे? हाँ, क्या जरूरत थी? पति ने हाथ उठाया तो चुपचाप मार नहीं खा सकती थी? अरे क्या कर रही हैं आप? अपनी बच्ची को अत्याचार सहना सिखा रही हैं। सिर्फ औरतों पे हाथ क्यों उठाना सौरभ? मुझसे लड़के दिखा। क्या हुआ सौरभ? दिखा अपनी ताकत मुझे। क्या हुआ? सांप सूंघ गया? डर लग रहा है? जवाब मिलेगा। उठाना। मैंने कुछ गलत नहीं किया है।